बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो आज ये मैं आपको अपने लेक्चर नंबर 2 में शामिल कहती हूँ और आज का जो लेक्चर है वो है यूनिट 1 द वर्ल्ड इन अ वॉल। यानी कि मैंने आप लोगों को इसका मतलब पहले भी समझाया था लेक्चर नंबर 1 में। थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड इन अ वॉल का मतलब है कि एक दीवार के अंदर ही सारी दुनिया बसी हुई है उसकी। ठीक है, इसके अंदर फिर हम लोगों ने इसकी कुछ इसकी बुक के बारे में पढ़ा था। जो इसकी जो जिस बुक से ये स्टोरी ली गई है, ये वाली लेसन दिया गया है, इसका ये वो बुक जो है वो ऑटोबायोग्राफी है और उस बुक का नाम है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। और ये लिखी गई थी गैरल्ड रूरल ने। ये इसका राइटर का नाम था जिसने ऑथर का नाम है जिसने ये लिखा है। ठीक है, जो पोइम्स होती हैं वो राइटर्स लिखते हैं और जो ये स्टोरीज होती हैं ऑथर्स लिखते हैं, या ये जो नॉवेल्स टाइप होती हैं ये ऑथर इनको जो लिखते हैं उनको हम ऑथर कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो अपनी दीवार के हालात के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि मेरी दीवार के अंदर इतने ज़्यादा क्रैक्स आए हुए हैं, उसके अंदर मेरी दीवार के अंदर जो ये इस तरह के जो बीज हैं या इस तरह के जो ये कीड़े हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से वो बड़े बड़े क्रैक्स हैं और कुछ क्रैक्स इतने पतले हैं जिससे हमारा एक बाल। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। द इनहेबिटेंट ऑफ द वॉल वर मिक्स्ड अलॉट, यानी कि वो जो दीवार के अंदर जो रहने वाली जो मखलूक है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डेज एंड नाइट वर्कर्स, और वो दिन और रात में डिवाइड हुई है। यानी कि कोई दिन में काम कर रही है, कोई दिन में दीवार को नुकसान पहुंचा रही है, कोई रात को दीवार को नुकसान पहुंचा रही है। द हंटर्स एंड द हंटेड, यानी कि एक शिकार और शिकारी ये दोनों उसकी दीवार के अंदर रह रहे हैं। एट नाइट, रात के वक्त, द टोड्स, यानी कि टोड्स का मतलब होता है मेंढक, एंड गेकोज, घरेलू छिपकलियाँ। रात के वक्त जो टोड्स यानी कि मेंढक और घरेलू जो छिपकलियाँ होती हैं वर द हंटर्स, वो शिकारी हैं, वो शिकार करते हैं। घरेलू छिपकलियाँ और मेंढक शिकार करते हैं, अपना खुराक लेते हैं। देयर प्रे वॉज अ पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज, यानी कि उनका जो शिकार होता है वो ज़्यादा मिकदार में वो वाला शिकार होता है जो कि गैर हाजिर दिमाग की मक्खियाँ होती हैं। रात के वक्त आपने देखा होगा ना कि मक्खियाँ अजीब सी बिहेव कर रही होती हैं, अजीब से फ्लाई हो कर रही होती हैं। ठीक है, वो सही तरह से वो जो गैर हाजिर दिमाग की जो मक्खियाँ थी उनके ऊपर जाकर वो शिकार करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल शेप एंड साइज ऑफ राउंड बीटल्स हैरिंग विद देयर नाइट वर्क। राउंड बीटल्स यानी कि गोल कलर की बीटल्स, ठीक है, जो कि अपने काम में रात के वक्त बहुत जल्दी जल्दी कर रही होती हैं, या उनका शिकार वो लोग करते होते हैं। बाय डे इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स। रात के वक्त तो वो लोग हंट कर रहे होते हैं रात के वक्त, और लेकिन दिन के वक्त जो है जी मुश्किल है कि आप बता सकें कि इनमें से शिकार कौन है और शिकारी कौन है। एवरीथिंग सीम टू फेड ऑफ एवरीथिंग एल्स। अब दिन के वक्त इस तरह से लगता है जिस तरह हर चीज़ दूसरी चीज़ का किसी ना किसी चीज़ का खाई हुई है। ठीक है, द हंटेड वैस्प सर्च आउट कैटरपिलर। अब जो हंटेड वैस्प हैं वो कैटरपिलर को ढूंढते हैं। कैटरपिलर क्या होता है वो आपने देखा भी होगा, आप लोग लिखिएगा ना गूगल पर, आप लोगों को कैटरपिलर की पिक्चर्स भी नजर आएंगी। बहुत अच्छा मुझे तो लगता है उसकी शेप, उसका साइज। एंड स्पाइडर और मकड़ा जो जाला बनाता है। स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज। अब जो स्पाइडर है, जो मकड़ा है या मकड़ी है, वो क्या करती है कि वो मक्खियों का शिकार करती है, उसको अपना फूड ऐसा लेती है। द ड्रैगन फ्लाइज फीड ऑफ द स्पाइडर्स। और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो क्या करती हैं, वो स्पाइडर्स को खाती हैं, स्पाइडर्स का शिकार करती हैं। एंड द फ्लाइज, और कुछ मक्खियों का शिकार करती हैं। ड्रैगन फ्लाइज वो होते हैं वो जो ग्रीन से कलर की होती हैं, अक्सर गर्मियों में नजर आती हैं हम लोगों को। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फीड ऑफ एवरीथिंग। और जो लिजर्ड होती है, जो घरेलू जो दीवारों पर जो मक्खी वो होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं,
वो हर चीज़ ही खा लेती हैं, छिपकलियाँ, ठीक है, जिससे हम छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरते होते हैं। बट माई फेवरेट वर्ड द शाइस्ट मेंबर ऑफ वॉल कम्युनिटी। लेकिन मेरा पसंदीदा जो इनमें मेंबर है, जो कि वॉल कम्युनिटी के अंदर, यानी कि जो वॉल के अंदर दीवारों में रहता है, वो बहुत शर्मीला मेंबर है। हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जिसको कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो ये नहीं चाहता कि मुझे कोई अटेंशन दे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक वॉल मेंबर है, वो बहुत ख़तरनाक जानवर है। यू हार्डली एवर सॉ ऑन वन अनलेस यू लुक फॉर इट। आप बहुत कम ही उसको देखते हैं। एंड येट देर मस्ट बी हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल। और जब आपके पास दीवार के अंदर सेवरल हंड्रेड बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर वो देखते हैं। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ अ रोसर प्लस्तर अवे फ्रॉम द ब्रिक देयर क्राउचिंग बीनीथ इट। तो इसका मतलब है जी कि इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ अ लूजर प्लस्तर, अगर आप ढीले प्लस्तर का कोई एक पीस बाहर निकालते हो अवे फ्रॉम द ब्रिक, दीवार के अंदर से, देर क्राउचिंग बीनीथ इट, तो नीचे से बहुत ज़्यादा वो निकलेंगे। वुल बी अ लिटिल बैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, और शायद नीचे से कोई एक आध बड़ी सी बिच्छू भी हो, 1 इंच लंबा बिच्छू उसके नीचे हो सकता है। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट। लेकिन जब हम इसको देखते हैं इसको, तो इस तरह से लगता है कि जिस तरह से इसके ऊपर चॉकलेट पॉलिश की गई हो। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। दे वर वेरिड लुकिंग थिंग्स with the flattened oval bodies, their neat cooked legs, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly joined as a mirror, and tail like a string of brown bead ending in a sting like a rose thorn. दे वर वेरिड लुकिंग थिंग्स, इसका मतलब है कि वो बहुत ही अजीब दिखने वाली सारी जो मंजर उसने बताया है, एक सारा बहुत अजीब व गरीब मंजर था। विद देयर फ्लैटेंड, यानी कि चिपटी हुई, ओवल बॉडीज, यानी कि गोलमा उनकी बॉडीज थी, और देयर नीट कुक्ड क्रॉक्ड लेग्स, और उनकी जो लेग्स थी यानी कि उनकी जुड़ी हुई टांगे, द इनॉर्मस क्रैब्स लाइक क्लॉस, और उनके जिस तरह पाँव क्रैब्स की तरह के शेप के इस तरह से। और फिर आ जाते हैं बल्बस एंड नीटली ज्वाइंट एज अर्मर, मोटे और बहुत सफाई से जुड़े हुए हैं, जरा बकर की तरह जुड़े हुए थे। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड एंडिंग इन अ स्ट्रिंग लाइक अ रोज थॉर्न, एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड, यानी कि उनकी जो दुम थी उसके अंदर इस तरह से लगता था जिस तरह ब्राउन कलर के मोती लगे हुए हैं। एंडिंग इन अ स्ट्रिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और वो ख़त्म हो रही थी जैसे कि गुलाब के कांटे की तरह। उसके बाद है जी द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathe too hard on him. द स्कॉर्पियन, यानी कि एक बिच्छू, द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइटली, यानी कि एक बिच्छू भी इधर था जो कि काफ़ी खामोश था। एज यू एग्जामिन्ड हिम, और ये देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना खामोश है, ठीक है। और फिर एज यू एग्जामिन हिम ओनली रेजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन, सिर्फ वो अपनी पीछे की दुम उठाता था कि, और वो अलामत थी कि वो खतरे की घंटी थी, वो अलामत थी कि खतरा है, ठीक है, वो उसको गुस्सा आ रहा है इस टाइम। इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आप बहुत तेज़ी से उसके ऊपर सांस लो, ठीक है, तो फिर उसको गुस्सा आता था और वो अपनी टेल उठा देता था। तो यहाँ पर ये था इसका स्ट्रक्चर कुछ, और यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन था कि इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, वो वॉल कम्युनिटी का उसका फेवरेट मेंबर है, शाय मेंबर है, ठीक है। और ये सारी उसका ये वाला जो था ऊपर वाला पैराग्राफ इसका इंट्रोडक्शन था, ये इसका स्ट्रक्चर था कि वो किस तरह से लुक देता है। देन वन डे, एक दिन, फिर एक दिन क्या हुआ, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मैंने एक मोटी ताज़ी फीमेल यानी कि जेंडर में वो लड़की थी, फीमेल स्कॉर्पियन, एक फीमेल बिच्छू देखा इन द वॉल, दीवार के अंदर, वेयरिंग व्हाट एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्ड टू बी अ पेल फर कोट।
उसने पहना हुआ था व्हाट आर द फर्स्ट ग्लैंस, और वो पहली नज़र में इससे मालूम होता था, पेड़ यानी कि दिखना, हाजिर होना, टू बी अ पेल फॉर पेल फन फॉर कोट कोट, यानी कि उसने इस पेल यानी कि हल्के रंग का सर्द रंग का कोट पहना हुआ हो। क्लोजर इंस्पेक्शंस, जब मैंने थोड़ा सा उसको और से करीब से देखा, प्रूव दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट was made of a mass of tiny babies clinging on the to the mother's back। फिर जब मैंने इसको क्लोज से देखा तो मुझे मालूम हुआ, तो मुझे ये बात प्रूफ हो गई कि उसकी जो बैक है उस पर छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो जो हमें पेल रंग के नजर आ रहे थे, जो कि अपनी माँ के बैक के ऊपर पर चढ़े हुए हैं इस तरह से। देखिए ये, ठीक है। I was interrupted by this family and I made up my mind to smuggle them into the house। आई एम इंटरेप्टेड यानी कि मैं उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ, मैं उनको देखकर मेरा वो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ बाय उसी उनकी पूरी फैमिली को, उस फीमेल को और उसके सारे बच्चों को, ठीक है, अच्छा फील हुआ। एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम, और मैंने अपना जहन बना लिया था कि मैं इनको घर अपने इन द हाउस इन टू द हाउस, इनकी मैं अपने मैंने इनको अपना माइंड बना दिया था कि मैं इनको अपने घर में कैद कर लूँगा, एंड अप टू माई बेडरूम, और अपने बेडरूम के अंदर कैद कर दूंगा, सो दैट आई माइट कीप दैम एंड वॉच दैम ग्रोज अप। इस तरह से शायद मैं इनको देख भी पाऊँ और मैं देखूंगा कि इसके बच्चे कैसे बड़े होते हैं विद इनफाइनाइट केयर। और इतनी ज़्यादा केयर्स के बावजूद आई मूव्ड अप द मदर एंड फैमिली इनटू द मैच बॉक्स। मैंने उसकी माँ को और फैमिली को, सारी यानी बच्चों को एक मैच बॉक्स के अंदर डाल दिया, एंड हर्न टू आ विला हर्ड इनटू द विला, और मैं जल्दी जल्दी से अपने विला के अंदर चले गया। तो ये था लेक्चर नंबर 3। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका बाकी का पोर्शन। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।